कैसे से गिरो जबरदस्त जोश है, बिल्कुल जोश होना चाहिए। और काफी अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देख के यहाँ पे कोलकाता में। आपको कैसा लगा ये कोलकाता ब्रांच? बढ़िया, बार बार आएंगे जरूर, क्योंकि ये हब है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो नेचुरली बिजनेस को लेके ही आएंगे। बड़ा लेवल होगा तो आपको बार बार आने को मौका मिलेगा। आना चाहेंगे? तो जैसे मुझे पता चला कि जस्ट अभी आपने कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया है स्मार्ट वैल्यू में अपना बिजनेस, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपका समय, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने सिस्टम पे आए हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, सभी रखते हैं, तो सिस्टम के बारे में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारा ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं सुबह से अभी तक, और मे बी इस समय पे आपको जानकारी भी मिला होगा कि सिस्टम में क्या क्या करना है ना। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा अपनी तरफ से कि क्या क्या करना है, इससे पहले हमारे अंदर में क्या स्ट्रेंथ है ये जानकारी होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स हम क्या क्या कर सकते हैं ये जानकारी होना चाहिए। आपको मैं एक छोटा सा बात कहूँ कि कोई भी अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, इवन आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हो तो सबसे पहले चेक क्या करते हैं? टायर ठीक है नहीं है, ब्रेक लग रहा है नहीं लग रहा है। एक ड्राइवर क्या चेक करता है? यही गाड़ी पे टायर, हवा, पानी, तेल सब कुछ सही है नहीं है, उसके बाद वो गाड़ी चलाता है ना। और अगर हम स्मार्ट वैल्यू में हैं और स्मार्ट वैल्यू गाड़ी, दैट मीन्स हमें सफलता में जाना, आगे बढ़ना, तो हमारे पास साधन क्या आगे बढ़ने का क्या है? स्मार्ट वैल्यू। हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है तो हमारे पास साधन क्या है? स्मार्ट वैल्यू है ना। अगर स्मार्ट वैल्यू में हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू अगर हमारे पास साधन है, जो साधन आपके पास है, अगर उसका नॉलेज, जो साधन आपके पास अगर उसका नॉलेज आपके पास नहीं हुआ, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? मैंने कहा कि साइकिल आपको चलाना भी आता है सपोज करिए, लेकिन उसकी हवा कितना वो आपने चेक नहीं किया, तो क्या आप सफर कर पाएंगे? साइकिल में आगे बढ़ पाएंगे? तो हमारे पास है स्मार्ट वैल्यू, है ना। अगर स्मार्ट वैल्यू की जानकारी हमारे पास नहीं होगी, क्या हम सक्सेस हो पाएंगे? तो सबसे पहला जो नियम बनता है कि अगर हमें अपना कैरियर, अपना फैमिली को आगे लेके जाना है स्मार्ट वैल्यू, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्मार्ट वैल्यू की जानकारी। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करेंगे, बात करने के समय पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि मेरा कंपनी कितना मजबूत है, मैं कहाँ पे डिजर्व करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं छोटी सी बात कहूँ आपको, सपोज करिए आप सभी लोग में से कोई भी मुझे इनवाइट करता है, राकेश जी आप आइए स्मार्ट वैल्यू कंपनी में ज्वाइन करिए, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या जानना चाहूँगा? मैं जानना चाहूँगा कि आपका कंपनी क्या है। और ये जानकारी अगर आपके पास नहीं होगी, कि आप के साथ में जाना चाहूँगा, जाना चाहूँगा क्या? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कंपनी की जानकारी, कंपनी क्या है, लीगल है नहीं है। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए एक नियम का पालन करना पड़ेगा, एक अपनी पहचान निकालनी पड़ेगी कि आप हैं क्या कंपनी में। एक एसोसिएट का एक्चुअल में क्या पहचान है इस कंपनी में, उसका पता होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्मार्ट वैल्यू में आपकी पहचान क्या है, आप क्या हैं? तो बताएगा कोई भी? आपकी खुद की पहचान क्या है स्मार्ट वैल्यू? कैसे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कंपनी में, किस नाम से किया जाता है? आईडी नंबर से। चलिए, एक क्रमांक आपको मिला हुआ, आईडी नंबर मिला हुआ है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसके साथ नाम भी मिला हुआ है उस आईडी के साथ में। वो नाम क्या है? IBM। क्या है? IBM का फुल फॉर्म क्या है? अगर इसको समझाने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट का मतलब, हिंदी और ये नहीं चाहिए मुझे इंग्लिश में, एक मतलब चाहिए, मीनिंग उस शब्द का। ये 3 वर्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट का मीनिंग क्या है जानते हैं आप? क्या है? हाँ, खुद के पैरों में काबिल हो, बहुत बढ़िया। और कोई? बैठिए प्लीज। और कोई? अगर मैं हिंदी पे ही इसका छोटा सा ट्रांसलेशन करूं तो इसमें हम कहते हैं स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है?
बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यवसायी। और एसोसिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी। आप स्वतंत्र रूप में कंपनी के व्यवसाय में सहयोग दे रहे हैं, दैट मींस सहयोग वही देता है जो कंपनी का पार्टनर होता है। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? क्लियर कर पा रहा हूं? कहने का मतलब है कि आप देखो, एक पार्टनर, अगर सपोज करिए एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें 3-4 पार्टनर है, तो 3-4 पार्टनर नहीं, 3-4 मालिक है। और आप इस कंपनी में एज ए पार्टनर एक मालिक की भूमिका में है। आप मालिक हैं और जितना बड़ा बिजनेस का श्रेय हिस्सा आपका होगा, उतना ही बड़ा इनकम आपका होगा। यह है आपको डायरेक्टली आपको पार्टनरशिप में, मतलब एक मालिकाना रूप में काम करने का मौका, इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट। आप कहीं भी किसी भी जगह में जाएंगे ना, तो वो रोल नहीं मिलेगा। आप वहां पे जो भी एम्प्लॉय, जैसे मैं कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, लेकिन मैं अपने बिजनेस में कंपनी के काम पे डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन आप अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। कितना बड़ा बिजनेस आपको करना, किस किस एरिया में आपको करना, कैसे लोग आपके साथ में जुड़ने चाहिए, वो डिसीजन आप ले सकते हैं। वो डिसीजन अगर कोई ले सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मालिक ले सकता है। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले ये जानना है कि मैं क्या हूं। तो आप क्या है कंपनी में? क्या है? आप है कंपनी में मालिक। जब मालिक आप हैं, अब मालिक को क्या क्या पता होना चाहिए? एक छोटी सी सोच रखिए, अगर आपका खुद का कंपनी है तो आपके पास में किस किस तरह का जानकारी होना चाहिए? किस तरह का बताइए? सबसे पहले तो उद्देश्य, प्रोफाइल, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड। दैट मीन्स प्रोडक्ट, कंपनी के शुरू होने से लेके आज तक का हर एक जानकारी आप लोगों के पास में होना चाहिए। होना चाहिए तो मालिक को ही, इसके पास सारा जानकारी। क्लियर कर पा रहा हूँ? कंपनी के ऑफिसेस कितने हैं, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी में कितने लोग हैं, ऑफिशियल कौन है, यह हर एक तरह का जानकारी आपके पास होना चाहिए। हर तरह का जानकारी। कंपनी लीगल है या नहीं है? आप बताइए, कंपनी लीगल है क्या? है? जिस कंपनी में आप हैं स्मार्ट वैल्यू, जिसके लिए आप आज यहाँ पे आए हैं, क्या ये कंपनी कानूनी तौर पे लीगल है क्या? कानूनी तौर पे काम कर रही है क्या? बताइए, आवाज नहीं आ रही। यस सर, लीगल है? बस सीनियर ने जोर से यस बोला तो सब यस बोल दिए। ऐसा है क्या? लीगल है नहीं है? हाँ या ना में जवाब? लीगल है? यस सर, लीगल है? बहुत बढ़िया। चलिए, विश्वास होना चाहिए। हमारे सीनियर्स हैं, अगर मैं सुजयदा को देख लूं तो अगर कंपनी लीगल भी नहीं होगी तब भी कहेंगे कि सर इतने साल से है तो 100% लीगल होगी। विश्वास है। यहाँ से अपना मतलब, अगर मैं कहूँ दादा यहाँ पे बैठे हैं, मेरे लिए खुशी कि उनके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, है ना? उनका टीम पे आना सबसे बड़ी खुशी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लीडर नसीब वालों को मिलते हैं। फिर दादा के लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे पास सीनियर्स हैं, हम उनको देख के हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और हम कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। सीनियर अगर उस जगह में पहुंचे हैं तो इस वजह से पहुंचे हैं कि उनके पास कंपनी का पूरा विश्वास है। अगर आप भी उनके नक्शे कदम में चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? यस सर। तो क्या करना है? कंपनी का पूरा जानकारी लेना है। कंपनी का दैट मींस लीगल है। आपने कहा लीगल है। लीगल है? यस सर। प्रमाण क्या है? आपने मुझे बुलाया कि सर आइए राकेश जी, ये कंपनी आपको एक बढ़िया प्रोजेक्ट, बढ़िया कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। मैंने सुना बढ़िया है, अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में मैंने पूछा, जो कंपनी आप मुझे बताए क्या ये लीगल है? आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल लीगल है, बड़े सालों से चल रही है। प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? आप गाड़ी लेके निकले हैं घर से, चलाना आता है, पता है ना? यस सर। रजिस्ट्रेशन है उस गाड़ी का? कितने दूर तक जा सकते? अगर आपके पास उसका कागज नहीं है, जा सकते हैं? कभी ना कभी तो पुलिस वाला रोकेगा, भाई हो गया तुम्हारा काम खत्म। रोकेगा नहीं रोकेगा? तो कहने का मतलब है अगर हम आगे बढ़े
के साथ बढ़े कि हमारा कंपनी बिल्कुल ऑथेंटिक कंपनी है, हर एक चीज का जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। दैट मींस कंपनी लीगल है, ये हमें भी पता है। जितने भी लोग आज स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ रहे हैं, अपना परिवार के साथ में हर एक आदमी को पता है, लेकिन जानकारी आपके पास में होना जरूरी है। क्लियर कर पा रहा हूँ मैं? तो एक छोटा सा हम जानकारी देता हूँ। अगर बात निकला है, अगर लीगल है, तो आज के समय पे तो हर जगह पे, मतलब हमें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वेरीफाई नहीं करना है। पहले होता था कि कोई चीज का प्रमाण लेना है तो उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा। आज हर चीज जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, है ना? तो गूगल में जाएं, MCA 21। MCA 21 क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया एक वेबसाइट है, जिसमें कोई भी कंपनी भारतवर्ष में, मतलब पूरा इंडिया में कोई भी कंपनी है जो लीगल तरीके से काम कर रही है, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे जरूरी होता है। दैट मींस यहाँ पे अगर जाएंगे, आप स्मार्ट वैल्यू को सर्च करेंगे तो स्मार्ट वैल्यू का पूरा जानकारी, कंपनी मैनेजमेंट के लोग, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, हर तरह का जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ पे? भारत सरकार की वेबसाइट में। कहाँ पे मिल रहा है? और ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि कंपनी जिसमें हम काम करते हैं वो एक लीगल कंपनी है। क्लियर कर पा रहा हूँ? क्लियर कर पा रहा हूँ? आप मुझे बताइए, आपका कंपनी लीगल है? क्या प्रमाण दे सकते हैं? कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस जरूरी है। किसी के सामने में बात करने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए 2-4 चीजें हमें जरूरी है जिसको फॉलो करना है। पहला, कंपनी का पूरा जानकारी लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट है कंपनी नॉलेज या कॉन्सेप्ट नॉलेज। कॉन्सेप्ट नॉलेज, कंपनी का जानकारी। और कोशिश करिए, भगवान की पूजा करते सभी लोग? करते नहीं करते? आवाज नहीं है। कभी कभी करते हैं ना? भगवान है? भगवान है ना? कितने लोग, किसने देखा? क्यों पूजा करते? विश्वास है? कहाँ से आया विश्वास? है कहाँ से आया? पूजा करते हैं तो शांति मिलता है। लेकिन पूजा करते हैं, अच्छी बात है। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान देखा नहीं है, विश्वास है भगवान के ऊपर में, है ना? विश्वास आया कहाँ से? कौन से दुकान में मिलता है? किताबों से पढ़ता है। और माता पिता को देखिए, है ना? टीचर्स को देखिए। देखिए बचपन से, दैट मीन्स अगर हम आज भगवान को मानते, देखिए मैं अच्छी बात है कि जन्म से कोई किसी भगवान से कनेक्टेड नहीं होता। अगर एक बच्चे को भगवान दिखाए ना तो शायद ही भगवान की पूजा ना करे। हमारा अगर किसी धर्म से या किसी भगवान को अगर मानते हैं तो हमारे जन्म से है, हमारे माता पिता द्वारा दिया गया धर्म हमें अपनाना है। क्लियर ना? हमारा जन्म से हम भगवान को मानते हैं ना? और बचपन से ही पूजा करते हैं बिना किसी मतलब में। हर दिन पूजा करेंगे, उठेंगे, पूजा नहीं भी करेंगे, रास्ते में कोई अगर पत्थर भी लाल करके रखा है ना, वहां पे भी नमस्कार करके आते हैं ना? तो ये चीज क्या है? ये हमारा एक बिलीव है, और ये बिलीव काम करता है। ये बिलीव काम करता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई नहीं आता, हम याद करते हैं भगवान को। अगर सच्चे दिल से याद करें तो काम होता भी है। होता है ना? देखिए जहाँ पे बिलीव है वहाँ पे सक्सेस है। लेकिन बिलीव तैयार करने के लिए रोज का रोज कनेक्शन, हम भगवान को पूजा करें ना करें, कहीं ना कहीं दिन में 2-4 बार भगवान का नाम लेते ही लेते हैं, क्योंकि हम भगवान से कनेक्टेड हैं। और तभी भगवान हमारे लिए काम भी करते हैं ना? तो एक ही बात कहूंगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो रोज स्मार्ट वैल्यू से कनेक्ट होना स्टार्ट करें।
थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट रोज आप करिए। सुबह उठिए, सबके पास मोबाइल फोन होगा, है ना? सब लोग फेसबुक देखते होंगे सुबह उठ के, व्हाट्सएप यूज करते होंगे। उसी फेसबुक और व्हाट्सएप के टाइम पे 10 मिनट निकालिए, कंपनी का फेसबुक पेज पे जाइए, स्मार्ट वैल्यू के फेसबुक पे जानिए क्या क्या हो रहा है, कंपनी क्या नया चीज लेके आ रहा है, कब ट्रेनिंग शेड्यूल, सब कुछ आता है। आप आज यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग आपको रोज मिल सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग में रहता है। क्या होगा? अपना ही नॉलेज, अपना ही स्किल्स अपडेट होगा ना? तो कहीं ना कहीं जब आप कंपनी से कनेक्ट रहेंगे तो वो विश्वास जो भगवान के साथ है, मैं तुलना नहीं कर रहा भगवान के साथ स्मार्ट वैल्यू की, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान काम करते हैं, अगर स्मार्ट वैल्यू से कनेक्टेड होना शुरू कर दिया और यही विश्वास अगर स्मार्ट वैल्यू से तैयार हो गया, गारंटी देता हूं कि स्मार्ट वैल्यू भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जब आप कनेक्ट रहेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, आगे बढ़ने का अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तभी जाके सफलता आपके हाथ में आएगी। क्लियर कर पा रहा हूं? तो क्या करना है? कंपनी का जानकारी लेना है, रोज हैबिट तैयार करिए। जिस तरह से बिना ब्रश के हम दिन की शुरुआत नहीं करते, बिना स्मार्ट वैल्यू देखे हम दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। कर पाएंगे? हो पाएगा? स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत कैसे करनी है? रोज सुबह उठ के 5 से 10 मिनट देना है। स्मार्ट ऑफिस में जाइए, अपना फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, हर जगह आप जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। वो नॉलेज है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते हैं? प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं? अच्छा, प्रोडक्ट्स हमारे पास में बहुत सारे हेल्थ के भी हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। अभी सुजय सर का मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ था, है ना? तो ये सारे कैटेगरीज हमारे पास में हैं, लेकिन उनका रोल क्या है हमारे बिजनेस में? क्यों यूज करना है? क्या होगा यूज करने से? जानकारी है आपको? क्या अगर आपके सीनियर्स आपको कहते हैं कि प्रोडक्ट यूज करो, कई बार लगता होगा कि सीनियर कहते रहते हैं कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से प्रोडक्ट यूज करेंगे, लगता है ना? क्यों बोलते हैं? प्रोडक्ट का रोल है ही क्या? पहले तो ये समझना था क्यों चाहिए प्रोडक्ट। ऐसे ज्वाइनिंग करते हैं बिना मतलब में, आज एजुकेशन भी नहीं लेते, पैसा देते हो जाता, मजा आ जाता, पैसा देते पैसा आता, ऐसा होता क्या? प्रोडक्ट क्या है? मैं छोटा सा एक पिक्चर बनाऊंगा, उस पिक्चर को समझिएगा। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा वाला है, लेकिन आपने अगर समझ लिया तो मैं समझूंगा मैं नहीं, मेरा टीचर पास हो गया जिसने मुझे सिखाया। छोटा सा ड्राइंग बनाता हूं। क्या है ये? क्या है? क्या है? हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर है ना? मैं तो पास हो गया, मेरा ग्रुप भी पास हो गया, और खुशी हुई मेरा हेलीकॉप्टर देख के। चलो अब आपकी एक और परीक्षा। अब क्या है? मेंढक, मछली, क्या है? हेलीकॉप्टर ही है पर उसमें ब्लेड नहीं है। बोलो हेलीकॉप्टर है लेकिन उसमें पंखा नहीं है। हेलीकॉप्टर ही है। नहीं पहचान में नहीं आ रहा? बताओ, दिमाग लगाओ। पंखा। हाँ पंखा। लेको को फैन है। क्या है? बताओ मैं। भाई अभी भी हेलीकॉप्टर है बिना पंख वाला। कमरा वाला मैं सिर्फ पंख ही हटाया, मैंने कुछ और हटाया।
हटाया कुछ और? देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि प्लेटफॉर्म की बात करूं, है ना, तो हमारा जो जीवन है, हमारे माता पिता जो अर्निंग कर रहे हैं, उसको मैंने अगर एक गाड़ी का अगर नाम दूं तो एक साइकिल की तरह है। हमारा जीवन कैसे चल रहा है, पेडल मारेंगे, जब तक मारेंगे तब तक इनकम आएगा, नहीं मारेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा, है ना। मतलब जीवन चल रहा है लेकिन लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा। अब कोई गवर्नमेंट जॉब भी करता है, उसका भी अगर सफलता देखो तो 60 साल में रिटायरमेंट, 50 साल 58 में 60 में रिटायरमेंट होगा, उसके बाद घर बनाएगा, गाड़ी लेगा, एंजॉय कब करेगा? समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति, मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ जीवन में क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, साइकिल की तरह चल रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। अगर कुछ दिन मेहनत नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगा। क्लियर है? इसके लिए पीछे क्या है, जो साइकिल, जो प्लेटफॉर्म, हर एक आदमी प्लेटफॉर्म में वर्क करता है, अपना एक काम करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर सही हो तो सही मंजिल उसको मिल सकती है ना। अगर मैं कहूँ आपके पास प्लेटफॉर्म साइकिल नहीं है, हेलीकॉप्टर है, जो आपके जीवन में ऐसी रफ्तार जो जीवन में मतलब 50-60 साल की एज में लोग ले पाते हैं, वो आपके 4 से 5 साल में आपके पास में आ जाए। यहाँ से दिल्ली जाना है, साइकिल में कितना टाइम लगेगा बताइए? 10 दिन लग सकता है। दिल्ली जाना कितना टाइम लग सकता है? 10 दिन 15 दिन लग सकता है। अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे कितना दिन लगेगा? 2 से 3 घंटा। तो सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म है ना। आप जो साधन आप चूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, उसकी जानकारी अगर आपके पास, दैट मींस आप अगर साइकिल चूज करेंगे तो 60 साल लगेगा, अगर हेलीकॉप्टर चूज करेंगे तो 5 से 6 साल में आप, दैट मींस हेलीकॉप्टर क्या हमारे पास में है, स्मार्ट वैल्यू। ले कर पा रहा हूँ? प्लेटफॉर्म जैसे ऐसा हवाई जहाज की तरह रफ्तार हमें अगर कोई दे सकता हमारी सफलता के लिए, तो वो है स्मार्ट वैल्यू। अब ये समझिए कि स्मार्ट वैल्यू का पिक्चर बनाया मैं, लेकिन पंखा नहीं है, क्या होगा? बैठो अंदर, एक्सीलेटर दो, स्टार्ट करो, क्या उड़ पाएंगे? क्या जा पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे? तो ये पंखा क्या है? ये हमारे सिस्टम में ये पंखा है, ये प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? yes, अगर ये नहीं है तो हमारा रफ्तार ही नहीं है। अगर इसको देखो, पंखा ये है प्रोडक्ट, जितना घूमेगा उतना ऊंचाई पे हम जाएंगे। क्लियर कर पा रहा हूं? तो समझो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है आपका बिजनेस में, आपका कैरियर में। इसका नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एजुकेशन लेके स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना? अब एजुकेशन लेके स्टार्ट कर रहे हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, दूसरे को क्या बता पाएंगे? आप अगर किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, क्या दूसरे को बता पाएंगे? तो सबसे पहले क्या करें? यूज करें। तो हर एक प्रोडक्ट जो कंपनी में है, पहले तो ये समझिए, जो मैंने पहले कहा, कंपनी किसका है? किसका है? कंपनी का प्रोडक्ट किसका है? कौन यूज करेगा? आप यूज करेंगे? कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं? हैंड रेज करिए। मतलब आधे से ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तो कंपनी आपका, प्रोडक्ट आपका, और आप यूज नहीं करते, तो कौन यूज करेगा? पड़ोसी? कौन यूज करेगा? खुद का घर का खाना अगर आप नहीं खाएंगे तो पड़ोसी खाएगा क्या? पॉसिबल है? अगर आप कंपनी स्मार्ट वैल्यू में है और कंपनी स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप स्मार्ट वैल्यू से प्यार करते हैं? करते हैं? आवाज नहीं आ रही? स्मार्ट वैल्यू से प्यार करते हैं? इसका मतलब है कि आप स्मार्ट वैल्यू से प्यार करते हैं, तो शादी भी स्मार्ट वैल्यू से कर रहे हैं। दैट मींस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो शादी भी स्मार्ट वैल्यू से कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि प्यार तो स्मार्ट वैल्यू से कर रहे हैं और शादी किसी दूसरी कंपनी से कर रहे हैं। अच्छा है क्या?
मतलब है सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी बरतिए, अपने आप से, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर जिस जगह से आप ग्रोथ चाहते हैं, जिस जगह से आप सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उस जगह पे आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट यूज करने का फायदा क्या है? जितना भी पैसा आपका करियाना स्टोर, मोती खाना स्टोर, जहां भी ग्रोसरी स्टोर पे जाता है, उसके घर में इनकम आ रहा है, उसके घर में गाड़ी खड़ी हो रही है, उसका 2 मंजिला मकान 4 मंजिला हो जा रहा है, उसके बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका क्या हो रहा है? आपके घर में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आप पैसा दे रहे हैं। लेकिन जब आप खुद का कंपनी का स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट यूज करेंगे, वही पैसा रिटर्न आपके पास में आना शुरू होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका फैमिली का ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आज से क्या करें, जितना भी प्रोडक्ट यूज करते हैं दूसरा कंपनी का, उसको क्या करें, घर जाके किक आउट करें। क्या करेंगे? किक आउट। मतलब जाके साबुन रखा है, रात नहीं करना है, पहले यूज करके उसको नहीं लेके आना है। ऐसा मत करिएगा कि साबुन रखा लात मार दिया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. दैट मीन आज के बाद दूसरा प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए। अगर कोई आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? स्मार्ट वैल्यू। अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? बहुत बेनिफिट है। पहला, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिलेगी, क्वालिटी क्या है पता चलेगा, उसके बारे में बात कर सकते, एक्सपीरियंस मिलेगा। बात कर सकते नहीं कर सकते उसके बारे में? जब जानकारी होगी, अगर मैं आपको कहूँ कि टूथपेस्ट आपने यूज किया है? Yes, sir. किसने किया है? टूथपेस्ट आपने यूज किया, आपने किया है? हमारा जो जेल टूथपेस्ट है उसके अंदर में क्या है बताइए? नहीं पता है ना? उसके अंदर में क्या है? बढ़िया पौल है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। इन्होंने तो सीधा मना कर दिया कि सर मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता। इन्होंने यूज किया है, फिर भी 2-3 शब्द बोले जो बाकी उसके अंदर में है। समझ आ रहा है? डिफरेंस क्या है कि ये यूज कर रहे हैं, 2-4 बातें बोल पा रहे हैं। जब रेगुलर यूज करेंगे, अगली बार में पूरा हिस्ट्री होगा इनके पास कि टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जब आप प्रोडक्ट यूज कर देंगे, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे अंदर में अलग सा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, हमें हमारे पास नॉलेज होगा। सपोज करिए आपका